वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बीएससी पार्ट थर्ड ईयर है उनका जो जूलॉजी का सेकंड पेपर है, उस पेपर को हम किस प्रकार से प्रिपेयर करें ताकि पेपर में अच्छे नंबर ला सके और इसे किस प्रकार से हम ट्रिक से याद भी कर सकते हैं, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पेपर सेकंड के नाम के बारे में। तो हमारा जो पेपर सेकंड है वो है इकोलॉजी का और एनवायरमेंट बायोलॉजी का, यानी कि अगर एक तरीके से कहा जाए तो पूरी बुक जो है वो हमारी एनवायरमेंट बायोलॉजी की है। अब इस बुक में हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक देखने हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं और उनको किस प्रकार से हम एक करके पढ़ सकते हैं ताकि हम सबको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करके आसानी से पढ़ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस बुक में आने वाले टॉपिक्स के बारे में, कौन कौन से टॉपिक हैं और किन टॉपिक्स के ऊपर पेपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आते हैं। देखिए, हमारे पास में जो सेकंड बुक है उसको सिलेबस दे रखा है और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उसको हमने अरेंज कर रखा है एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिसमें आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो इस सेक्शन ए में जो पार्ट है वो इकोलॉजी का है और इसमें जो टॉपिक आते हैं वो इस प्रकार से हैं। अगर आपको सेक्शन ए पढ़ना है तो इसमें आप कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और पेपर में कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे इसमें इकोलॉजी के कंसेप्ट के बारे में, यानी कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपको इकोलॉजी का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई इकोलॉजी क्या होती है। ठीक, देन और उसके बाद में आपको इकोलॉजी के जो फैक्टर्स है, यानी कि एक तरीके से एनवायरनमेंट के जो फैक्टर हैं उन फैक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होते हैं। राइट, तो शायद पहला टॉपिक जो है वो ईजी है, आराम समझ में आ भी जाएगा। इसके बाद में हम प्रॉपर तरीके से इन टॉपिक्स को वीडियो के माध्यम से सोल्व भी करेंगे। इसके बाद में सेकेंड जो टॉपिक आता है वो है लिमिटिंग फैक्टर का। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो लिमिटिंग फैक्टर है वो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में ही होने वाला एक फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक अलग है। सो लिमिटिंग फैक्टर के आने के चांस ज़्यादा रहते हैं पेपर में, सो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए और ये स्टार होना चाहिए। तीसरा टॉपिक है इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसमें एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से होता है, यानी कि इस टॉपिक के ऊपर भी एक क्वेश्चन पेपर में बन ही जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर कंपोनेंट के, तो इसमें फूड चेन हो गया, फूड वेव हो गया और पिरामिड्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर हो गए। इन सब के बारे में जो नॉलेज है वो इकोसिस्टम वाले टॉपिक में आती है। इसके अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है उसके लिए यहाँ पर अलग से टॉपिक दिया गया है। सो तीसरे में भी एक क्वेश्चन बनता है। नंबर 4 बायो जियो केमिकल साइकिल का, यानी कि हमारा जो एक तरीके से एनवायरनमेंट में जो साइकिल चलती हैं उन साइकिल के बारे में, जैसे कि पहली साइकिल है इसमें ऑक्सीजन साइकिल के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल के बारे में, H2O साइकिल के बारे में और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, साथ में फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर चौथे पॉइंट की, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछ लेता है टिप्पणी के रूप में। जैसे कि मैं बात करूँ कोई भी इनमें से 2 साइकिल पूछ लेगा। सो यहाँ पर तीसरे टॉपिक को, चौथे टॉपिक को और दूसरे टॉपिक को एक स्पेशल तरीके से आप याद कीजिए। इन तीनों टॉपिक के ऊपर फोकस आपको करना है अगर सेक्शन आप ए पढ़ रहे हो तो। नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पर नंबर 5वें पॉइंट की, तो 5वां पॉइंट आपका पॉपुलेशन का, यानी कि इसमें जो हमारी समष्टि होती है उसके बारे में बताया गया है और कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में बताया गया है, जिसमें सक्सेशन आता है। अब देखिए, इसमें जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना वो 5-5 नंबर के बना करके सक्सेशन वाले टॉपिक को भी पूछ लेता है। सो यहाँ पर 5 नंबर के बेसिस पे जो सक्सेशन है वो पूछ लेता है और बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से बन जाता है। नेक्स्ट इसमें हैबिटेट। अब हैबिटेट यहाँ पर बहुत सारे हैबिटेट दिए गए, जिनमें से आपको कोई भी एक हैबिटेट अच्छे से याद कर लेना है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ सेक्शन ए की, तो इसमें कंप्लीट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपका लिमिटिंग फैक्टर रहेगा, साइकिल रहेगा और जो आपका हैबिटेट है ये वाला टॉपिक रहने वाला है। इकोसिस्टम और पॉपुलेशन और इकोलॉजी कम्युनिटी ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सो यहाँ पर आपको इकोसिस्टम को याद कर लेना है, देन आप इन दोनों टॉपिक के ऊपर रिस्क ले सकते हो, सक्सेशन के ऊपर और पॉपुलेशन के ऊपर भी। तो इस प्रकार से आप इकोलॉजी में फर्स्ट सेक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर बायोम, जो टॉपिक है यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यहाँ पर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। सेकंड जो सेक्शन है वो आता है हमारा एनवायरनमेंट बायोलॉजी के फर्स्ट सेक्शन का या फर्स्ट पार्ट का। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो या फिर आप राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर से हो या फिर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में आने वाले कोई भी कॉलेज से हो जिसमें आपका सीकर भी हो सकता है,
ठीक है। तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए सेक्शन बी भी आपका सेम रहने वाला है और सेक्शन जो ए है वो भी आपका सेम रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन सी की मैं बात करूँ तो सेक्शन सी जो है वो राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर, उन विद्यार्थियों के लिए अकेला सेक्शन सी सेपरेट रहने वाला है। जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए ये जो सेक्शन सी है वो सेक्शन सी बी में ही इंक्लूड किया गया है और इनके लिए सेक्शन सी अलग से लाया गया है, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो पहले टॉपिक चलते थे वो पूरा का पूरा सेक्शन जो है यहाँ पर लागू कर दिया गया है बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंध रखने वाले कॉलेज से अपनी बीएससी कर रहे हैं। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये वाला सेक्शन, ये वाला पोर्शन नहीं है, ये उनके बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में आता है, सो यहाँ पर वो इन पे ध्यान ना दें। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी दोनों ही यूनिवर्सिटी के लिए सेम है, जितना ये तो 3-4 जो पॉइंट है वो सेम है। पहला पॉइंट इसमें है पॉल्यूशन के बारे में। यदि आप सेक्शन बी पढ़ते हो तो आपको पहला टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा पॉल्यूशन का, जिसमें से पेपर में कोई ना कोई एक पॉल्यूशन जो होता है वो पूछ लेता है। जैसे कि बात करें वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो पॉल्यूशन है वो और हो रहा है जो कि रेडिएशन होता है, यानी कि विकिरणों के द्वारा। तो यहाँ पर मोस्टली 4 को मैंने एक साइड डिवाइड कर दिया और रेडिएशन वाले को मैंने एक तरफ डिवाइड कर दिया, यानी कि इन 4 में से कोई भी एक पूछेगा और रेडिएशन में से एक पूछेगा। तो आप पॉल्यूशन को इस प्रकार से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है सेक्शन बी का वो आता है इफ़ेक्ट्स के अंदर, यानी कि बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले इफ़ेक्ट्स आते हैं। इन इफ़ेक्ट्स के ऊपर टिप्पणी के रूप में 5-5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि पहला इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिन्हें हम एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का पूछ सकता है या फिर ग्लोबल वार्मिंग का पूछ सकता है 5-5 नंबर में। दूसरा आता है हमारा इसमें ओजोन लेयर के बारे में, जो कि हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। ठीक है, आजकल ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा टूटती हुई जा रही है, तो ओजोन लेयर का डिप्लेटिंग भी यहाँ पर दिया गया है कि ओजोन परत कैसे विघटित होती जा रही है। तो 5 नंबर में ओजोन परत हो गया, 5 नंबर में ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट एक यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया गया है, अर्थात हमारा जो जलवायु है वो कैसे बदलता है, जिसमें एक मोस्ट घटना है एल नीना की और ला नीना की। तो इन 3 टॉपिक में से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आई मीन इफेक्ट वाले में से भी आपको 100% पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तो यहाँ पर जो तीसरा टॉपिक है वो है बायो कंसंट्रेशन का और बायो एक्यूमुलेशन का और बायो मैग्निफिकेंस का। तो यदि आप दोनों के ऊपर फोकस करते हो स्टार्टिंग वाले पे, जैसे कि पॉल्यूशन के ऊपर और इफेक्ट्स के ऊपर, तो आप इसको रिस्क लेके छोड़ सकते हो या फिर आप इन तीनों टॉपिक को भी याद कर सकते हो। तो ये था यहाँ पर सेक्शन बी के बारे में, जो कि 3 टॉपिक सेम चलते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी और राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर में भी। अब जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके सेक्शन बी में यहाँ पर ये चीज़ें ऐड और करी गई है जो यहाँ पर आपको दिख रही है। ये राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर वालों के लिए सेक्शन सी है, लेकिन RU के लिए सेक्शन बी का ही आगे का हिस्सा है। सेक्शन सी क्या कहता है RRBM जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके लिए, तो भाई ये है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, यानी कि वन्य जीव जो संरक्षण होता है ना उसके बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में और ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में। यानी कि आपको सेक्शन सी अच्छे से याद कर लेना है जो RRBMU के स्टूडेंट हैं, और इस सेक्शन से आप इजीली 2 क्वेश्चन करके आ सकते हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, इनका क्लासिफिकेशन, आई मीन दोनों ही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में। तीसरा आता है इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और एनवायरनमेंट के ऊपर, और स्पेस इकोलॉजी। ये जो 2 टॉपिक है नीचे के, इन दोनों टॉपिक में जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो 5-5 नंबर में टिप्पणी के रूप में देखने को मिलते हैं। बाकी बड़ा क्वेश्चन इन दोनों में से आता है। सो आप सेक्शन सी को पूरा याद कर लीजिए, इसमें कोई छोड़ने वाली बात नहीं है। अब जो स्टूडेंट RU से है उनका सेक्शन सी ये है। ये जो ऊपर जो चल रहा था वो सेक्शन बी था RU के लिए, बट RRBMA के लिए वो सेक्शन सी था। तो इस सेक्शन में क्या होगा भाई, यहाँ पर इवोल्यूशन का प्रोसेस दिया गया है कंप्लीट सेक्शन सी में, जो कि BSc पार्ट फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले स्टूडेंटों का टॉपिक है। पहला टॉपिक दिया गया है डार्विन का और न्यू डार्विन का सिद्धांत। दूसरा है लैमार्क और न्यू लैमार्क का सिद्धांत। ये दोनों ही साइंटिस्ट इवोल्यूशन के मेन साइंटिस्ट थे।
और इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का भी सिद्धांत दिया हुआ है। सो यहाँ पर तीनों ही टॉपिक एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, तो आप इन तीनों में से एक कोई सा भी क्वेश्चन याद कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर दूसरा टॉपिक, तो वो है अडेप्टेशन का, यानी कि अनुकूलन का। और यहाँ पर 4 प्रकार का अनुकूलन पूछा गया है। फ्रेश वाटर में रहने वाले जीवों के बारे में और गहरे सागर में रहने वाले जीवों के बारे में। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक याद कर लीजिए। इसके अलावा डेजर्ट का दिया हुआ है और फ्लाइट का दिया हुआ है, यानी कि पक्षियों में और मनुष्यतलीय जीवों में अनुकूलन कैसे होता है, इन दोनों को भी आप याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप अडेप्टेशन में से कोई भी इन तीनों में से एक याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर इवोल्यूशन टर्म्स की, तो यहाँ पर उद्विकास के क्षेत्र में बहुत सारे तथ्य आए हैं, जैसे कि वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं कैसे आती हैं, आइसोलेशन कोई भी जो जीव होता है वो अपनी जाति से कैसे अलग होता है, म्यूटेशन किसी के अंदर जीनों में उत्परिवर्तन कैसे होता है, नेक्स्ट स्पेसिएशन यानी कि उनके जातियों का निर्माण कैसे होता है। तो चारों टॉपिक सिमिलर है, आई मीन एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इन चारों के ऊपर आप 5-5 नंबर के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन देख सकते हो। सो यहाँ पर आप चारों में से कोई भी 2 को अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट टॉपिक आता है हार्डी विनबर्ग के लॉ का और जेनेटिक ड्रिफ्ट का। तो ये यहाँ पर एक बड़ा 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें एवोल्यूशन के बारे में कि मैन का एवोल्यूशन कैसे हुआ है और हॉर्स का कैसे हुआ है। सो यहाँ पर इन दोनों में से आपको एक याद कर लेना है। नेक्स्ट है जूलॉजिकल टर्म्स के बारे में। तो जूलॉजिकल टर्म्स जो है यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं। एक आइसलैंड मतलब जो द्वीप होते हैं वो कैसे होते हैं, और एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि जो महाद्वीप का विस्थापन होता है वो किस प्रकार से होता है, और एक है इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, आई मीन महाद्वीप के विस्थापन के संदर्भ में एक थ्योरी दी गई थी जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, उस थ्योरी के बारे में। तो ये तीनों टॉपिक जो हैं वो एक ही चीज़ के हैं। सो यहाँ पर आप तीनों को एक साथ पढ़ोगे। इस प्रकार आप पेपर सेकंड को इजीली एक इजी मेथड से पूरा याद कर सकते हो और शॉर्ट टर्म से आप इसके अच्छे नंबर ला सकते हो।